तो सुनने में आया है कि तुम लोगों को सोनी वाले द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 नहीं दे रहे हैं, तो चिंता मत करो, मैं हूं ना। इस वीडियो में तुम्हें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी मिलेगी, सिनिस्टर 6 से लेकर वेनम 3 तक सब कुछ मिलेगा। बस इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो में एंड तक बने रहो। मैं नल्ला बेरोजगार स्वागत करता हूँ सबका स्लेंडर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के सेकंड एपिसोड में। अगर इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बाकी बिना देरी किए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले 2018 में आती वेनम, और वेनम मूवी में से मैंने सब कुछ वैसा का वैसा ही रखा है। बस उस मूवी में हमें बीच बीच में कहीं पर स्पाइडरमैन के जाले देखने को मिलते हैं, और ये वेनम की मूवी आर रेटेड होती। जी हाँ, आर रेटेड। फिर आती 2021 में वेनम लेट देयर बी कार्नेज, और पिछली मूवी अगर आर रेटेड थी और इसमें वे कार्नेज है तो ये आर रेटेड कैसे नहीं हो सकती, तो ये भी आर रेटेड होती। मैं दुबई के सेट जैसे क्यों साउंड कर रहा हूँ, तुम क्या बोलते। फिर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से लेकर नो वे होम तक मैंने सब कुछ वैसा का वैसा ही रखा है। बस जैसे ही नो वे होम थिएटर्स में लगी तभी सोनी वालों को पता चल गया कि भाई अपने हाथ से टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन तो निकल गया है, लेकिन हमारे हाथ में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जरूर है, जिसको लोग अब भी पसंद कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने फटाक से मॉर्बियस की मूवी को डिले किया और जल्द से जल्द उस मूवी के रीशूट्स कराए। फिर 2022 में मॉर्बियस की मूवी आई और उस मूवी में मैंने जो फ्लॉस थे वो हटा दिए। आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए कि मैंने क्या क्या फ्लॉस हटाया है मॉर्बियस मूवी में से, तो कमेंट में बताओ, मैं जल्दी इस पे डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो मॉर्बियस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जो अपने बेड पे सोया है। तभी वहाँ पर एक सिम्बियोट आता है, सिम्बियोट वेनम का सिम्बियोट, जो उसके ऊपर टोबे मैगवायर के जैसे ही चढ़ रहा है, और वहीं पर वो पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता। फिर 2023 में आती क्रेवन द हंटर, और उस मूवी में हमें पूरी मूवी में हमें राइनो दिखता, और हमें राइनो और क्रेवन द हंटर की एक अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती, और उस मूवी के एंड में हमें जॉन सीना के सैंडमैन का कैमियो देखने को मिलता। फिर 2024 में आती मैडम वेब, अभी मैंने सब कुछ वैसा का वैसा रखा है जैसे उनको मूवी बनानी है। बस हमें उस मूवी के एंड में दिखता द किंग ऑफ सिम्बियोट्स नल का कैमियो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने उसमें से एक्ट्रेसेस को चेंज नहीं किया है, तो मुझे गाली मत देना। हाय हाय, इतना सुकून, गाड़ी कितनी औसम है, एकदम कड़क है ना। फिर 2024 के एंड में आती सैंडमैन की मूवी, वो भी जॉन सीना के सैंडमैन की मूवी। ऑफ कोर्स पूरी मूवी में हमें सैंडमैन की स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन एंड में क्रेवन द हंटर राइनो आते हैं सैंडमैन की मदद करने के लिए, और मूवी खत्म होती वो भी। पर सैंडमैन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है एडी ब्रोक मिलने आया है सैंडमैन, क्रेवन द हंटर और राइनो से, और वहाँ पे आके एडी ब्रोक कहता तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मदद करोगे। फिर 2025 में आती वेनम 3, जिसका टाइटल होता वेनम एंड रेजफुल हीरो। टाइटल से पता चल रहा होगा कि इसमें हमें एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन की इविल साइड दिखेगी, और वो पूरे न्यूयॉर्क शहर में तबाही मचा रहा है। एडी ब्रोक उससे लड़ने की ट्राई करता है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके पास वेनम नहीं है, पास सिम्बियोट नहीं है, तो वो नहीं जीत पाता और उसे वहाँ से भागना पड़ता। फिर वो सबसे पहले जाता क्रेवन द हंटर, सैंडमैन, राइनो के पास मदद मांगने। सैंडमैन और राइनो तो मान जाते हैं, लेकिन क्रेवन द हंटर ना मानता, और वो कहता कि मैं किसी अनजान पे भरोसा नहीं करता इतनी आसानी से, क्योंकि मेरे अपनों ने भी मुझे धोखा दिया है। तो एडी ब्रोक कहता कि ये दोनों तुम्हारे लिए क्या कहलाते हैं। क्रेवन द हंटर बोला इन्होंने मेरी इज्जत कमाई है। एडी ब्रोक बोला कि मैं भी कमा सकता हूँ, बस एक चांस दो जैसे तुमने इन दोनों को दिया। क्रेवन द हंटर भी मान जाता स्पाइडरमैन को रोकने के लिए। फिर वो दोनों जाते मॉर्बियस और वल्चर दोनों के पास, जहाँ पे वो दोनों ऑलरेडी पीटर को मारने की तैयारी कर रहे हैं। एडी ब्रोक उनको समझाता कि हम पहले उसको मारेंगे नहीं, उसको समझाएंगे, अगर वो नहीं समझेगा फिर हम मारेंगे। तो ये 6 के 6 खड़े होते एक साथ और बोलते कि तुम लोग तैयार हो स्पाइडरमैन को रोकने के लिए, और वो सारे कहते हैं कि हाँ हम तैयार है। तभी एडी बोलता कि ठीक है, तो हमारी टीम का नाम क्या कहलाना चाहिए। इस पर किसी का कोई भी जवाब नहीं आया। एडी खुद बोला ठीक है, तो हम कहलाएंगे सिनिस्टर 6। द हंटर बोला बढ़िया घटिया नाम है। राइनो भी बोला घटिया नाम है, एकदम घटिया नाम है। और वल्चर मदद करता एडी ब्रोक की एक नया सूट बनाने के लिए। पूरी सिनिस्टर 6 की टीम भागी स्पाइडरमैन को रोकने के लिए न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पे वो सारी जगह पे तबाही मचा रहा है। वहाँ पे एक अच्छी सी फाइट देखने को मिली, पर फाइट के एंड में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन मार डालता राइनो को, और ये देखकर क्रेवन द हंटर और सैंडमैन दोनों ही पागल हो जाते स्पाइडरमैन के ऊपर, और स्पाइडरमैन वहाँ से भाग जाता चकमा लेकर, और राइनो क्रेवन द हंटर की बाहों में दम तोड़ता। फिर सारे के सारे राइनो की डेड बॉडी को दफनाने जाते हैं। क्रेवन द हंटर कहता कि मैं अब उसको मार के ही दम लूंगा। एडी ब्रोक उसको वापस से समझाता कि देखो क्रेवन, सब कुछ वो खुद से नहीं कर रहा है, सिम्बियोट उससे करवा रहा है। मैं रह चुका हूँ सिम्बियोट के साथ, तुम्हारे स्पाइडरमैन की भी कोई कमजोरी हो सकती है। मॉर्बियस बोला तुम्हारे स्पाइडरमैन की क्या कमजोरी थी। वल्चर बोला आंट में।
सारे के सारे पहुंचे आंट मे के घर पर, जहाँ पे एमजे भी थी। सारे के सारे आंट मे की सच्चाई बताई। आंट मे ने भी मदद करने के लिए हाँ बोला। फाइनल फाइट शुरू हुई वेनम 3 की, और फिर फाइट के एंड में आंट में आती स्पाइडरमैन को समझाने के लिए। स्पाइडरमैन ऑलमोस्ट समझ ही गया था। पीटर पार्कर आंट में की बात सुन पा रहा था, समझ पा रहा था, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और तभी वहाँ पर वेनम ने आंट में को मार डाला। ये देखते ही वेनम के अंदर फंसा हुआ पीटर पार्कर जग उठा और वो वेनम से लड़ने लगा, वेनम से ही बाहर निकलने के लिए। सारे लोगों ने उसकी मदद की। पीटर बाहर निकला और वो रेंगते रेंगते गया आंट में की डेड बॉडी के पास और वहाँ पे बैठ कर रोने लगा। तभी वहाँ पर आंट में की डेथ हो गई। तभी वहाँ पर वेनम का सिम्बियोट रेंगते रेंगते गया एडी ब्रॉक के पास और वहाँ पर एडी ब्रॉक के ऊपर हावी हो गया और एडी ब्रॉक की बॉडी पर चढ़ के वो देखता आसमान की ओर। यहाँ पे सिम्बियोट्स की बारिश हो रही है, पर से एक अलग अलग तरह के सिम्बियोट्स गिरे और वहाँ पर जो आस पास आम आदमी थे उन सब लोगों के ऊपर सिम्बियोट्स चढ़ गए। सारे लोग पागल हो गए कि क्या हो रहा है अभी। तभी वहाँ पर एंट्री हुई नल की और नल को देखकर सारे लोगों की तो फट गई, लेकिन क्रेवन द हंटर की नहीं फटी। क्रेवन द हंटर सारे लोगों को बचाने के लिए, को मारने के लिए भागा, लेकिन तभी वहाँ पर पोर्टल खुल गया और उस पोर्टल में सारे के सारे लोग आ गए। कौन कौन? स्पाइडरमैन, एमजे, मॉर्बियस, वल्चर, क्रेवन द हंटर और सैंडमैन। एडी ब्रॉक और वेनम वहीं पर रह जाते हैं। पोर्टल में से सारे बाहर निकले, तभी हमें दिखी सिंहासन पर बैठी हुई एडम वेब। यहीं पर वो पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता। फिर 2026 में आती तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी ये होती है कि जो बाकी के लोग बच गए हैं उन लोगों को मारना है नल को और बचाना है एडी ब्रॉक को। हमें इस मूवी में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का नया सूट देखने को मिलता और अपना वेनम गुलामी कर रहा होता नल की, और एंड्रू गारफील्ड जूझ रहा होता अपनी आंट में की मौत से और सोच रहा था कि उसने अपनी ही आंट में का खून कर दिया। एमजे आके उसको आश्वासन देती और कहती कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, और इसीलिए उसने अपने सूट में साउंड वॉल्यूम्स लगाए। और मूवी की फाइनल फाइट शुरू हुई। फाइट में स्पाइडरमैन वेनम को तड़पा रहा होता, लेकिन इससे एडी ब्रॉक को भी दर्द हो रहा था। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन बिना किसी की चिंता किए वेनम को मार डालना चाहता था। तभी उसे याद आता वो दिन जब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पागल हो गया था आंट में की मौत के बाद। वो मारने ही वाला था ग्रीन गॉब्लिन को, बट कैसे वहाँ पे टोबे में घर के स्पाइडरमैन ने आके उसे बताया था उसकी जिम्मेदारियों का महत्व, कैसे बताया था विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो चीज़ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पे करने जा रहा था वही चीज़ वो आज करने जा रहा है, और इसीलिए वो अपना हाई साउंड वॉल्यूम बंद कर देता है और वेनम को समझाने का ट्राई करता है कि तुम इस नल के तलवे चाट रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा दोस्त जिसने तुम्हारा इतना साथ दिया है इतने टाइम से वो तड़प रहा है, वो तुम्हें बस यूज कर रहा है। अपनी बंद आंखें खोलो और देखो तुम्हारी वजह से कितनी तबाही मच रही है। बस एक दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और फिर देखो हम कैसे हराते हैं उसे। फिर वेनम भी आ जाता टीम में। एडी ब्रॉक बाहर निकल के स्पाइडरमैन को कहता शुक्रिया मेरे दोस्त। फिर सारे बढ़िया सा पोज देकर हरा डालते नल को और फिर मूवी खत्म होती। बट फिर आया पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे सारे जीत की पार्टी कर रहे हैं। पीटर एमजे को प्रपोज करता, एमजे हाँ भी बोलती, तो तभी वहाँ पे एक धमाका होता। सारे बाहर गए देखने के लिए, तभी उन्हें आसमान में देखी उनके जैसी अर्थ जो उनकी ही अर्थ से टकरा रही है। सारी जगह तबाही मच जाती और तभी वहाँ पे एंट्री होती टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन की, जो वहाँ पे आके कहता आई एम सॉरी पीटर, बट मुझे तुम्हें मारना होगा। और यहाँ से तुम लोग को पता चल गया होगा कि ये कहानी इनकर्जन्स की तरफ लीड कर रही है, और इनकर्जन्स किस मूवी में होने वाले हैं? अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। जस्ट तुम लोग इमेजिन करो अगर ऐसा सचमुच में हो जाए तो क्या ही बवाल होगा। होप करते हैं कि ऐसा ही हो और फैंस को वो मिले जो वो डिजर्व करते हैं। बाकी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करो। कमेंट में अपना फीडबैक तो ज़रूर देना। अगर आपको जानना है कि क्यों मार्वल को अपनी मूवीज़ को डिले करना चाहिए तो लेफ्ट में क्लिक करो। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।